आपके पास थोड़ी लिक्विड कैश पड़ी है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको? इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर्टी में चेक तो कर लीजिए कि ये ज़मीन आपको सूट करेगी भी कि नहीं। कैसे करेंगे खुद चेक आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके हाथ पर कैसे आप चेक कर सकते हैं कि बीमारी आने वाली है कि नहीं, ये बताती हूँ। अगर आपको चेक करना हो कि किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उनके हाथ पर ये नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर देखिए। अगर यहाँ पर नक्षत्र यानी कि कुछ क्रिस क्रॉस जैसे साइंस हैं तो उन्हें स्टमक की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे। आप किसी की हार्ट प्रॉब्लम देखनी हो तो आप देखिए कि ये जो हार्ट लाइन होती है, देख रहे हैं, ये सर्कल बनता है ना, 2 लाइंस के नीचे जो लाइन बनती है, यहाँ पर अगर एक आई जैसी शेप बनती है जिसको हम आइलैंड कहते हैं ना, आँख की शेप का कोई सर्कल बनता है, तो इसका मतलब इंसान को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप देखें कि किसी को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि माइंड की प्रॉब्लम है, तो ये जो इस फर्स्ट लाइन के नीचे जो सेकंड लाइन होती है, जो इस फिंगर से शुरू होकर स्लैंटिंग जाती है, यहाँ पर कोई पीले रंग का स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो या इस तरीके से कोई आइलैंड बने, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आपको देखना हो कि किसी को इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आंतों की दिक्कत है, तो ये जो लिटिल फिंगर, छोटी उंगली से जो लाइन जाती है, निकलती है और इस मेन लाइन को टच करती है, ये अगर टूटी फूटी हो, ब्लूइश ब्लैकिश कलर हो लाइंस का, नेल्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हों जैसे पेल से हों, धब्बेदार हों, तो ऐसे में इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर देखना है कि किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, तो ये जो हार्ट लाइन, मैंने आपको ये जो लाइन बताई थी, इस पर मिडिल फिंगर के नीचे अगर आपको आइलैंड बनता है, एक आँख की शेप बनती है, तो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को पैसे दिए हैं और अब जब फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता, बहाने पे बहाने, उफ, तंग हो गए हैं। कोई बात नहीं, पैसा निकालने के इलाज बताती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए तो सही कि वो ज़मीन आपके लिए लकी है भी या नहीं। कुछ तरीके बताती हूँ, आजमा कर देखिए। कोई प्लॉट खरीदने चाहते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो प्लॉट की नॉर्थ डायरेक्शन में 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा जितना गहरा गड्ढा कर दीजिए। इस गड्ढे की सारी मिट्टी निकालकर कुछ देर बाहर निकालकर मिट्टी को वापस गड्ढे में भर दीजिए। अगर मिट्टी गड्ढा भरने के बाद बच जाती है, यानी कि जितना निकाला उतना वापस भरते हैं और मिट्टी बच जाती है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर आप घर बनाते हैं, जगह को लेते हैं, तो बहुत लकी है। अगर मिट्टी नहीं बचती है, जितनी निकाली उतनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये जो आप जगह देखने जा रहे हैं, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मगर अच्छा रिजल्ट देगी। अगर मिट्टी जितनी निकाली है उतनी मिट्टी वापस डालते हैं और भी ज़्यादा जगह बच जाती है, तो इसका मतलब इस जगह पर आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, ना ही बनानी चाहिए। ये छोटे से मेथड से टेस्ट कर आप अपने मन की दुविधा को दूर कर सकते हैं। जो पैसे इधर उधर दिए हुए हैं लोगों को, उसको तो बाहर निकालें। फंसा हुआ पैसा कैसे निकालें बाहर? कई बार ये होता है कि जब हम गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हमारा पैसा फंस जाता है। हमने मेहनत करी, उसके लिए एफर्ट्स डाले, इधर उधर पैसे फंसाए, रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में क्या करें? कभी कभी यार दोस्तों को पैसे दे दिए ज़रूरत पर, पैसे फंस गए, अब वो बहाने मारते हैं। कई बार किसी को पूरे विश्वास के साथ पैसे दिए, पैसे फंस गए, अब वो फ़ोन भी नहीं उठाता। ऐसे में क्या करें? सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाएं और रोज़ इस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डालें। सूरज यानी कि पावर, जब आपके अंदर पावर आएगी तो कोई आपका पैसा क्यों दबाएगा? और उगते हुए सूरज को देखने से कभी भी आपकी ज़िंदगी में रॉन्ग डिसीजंस नहीं होते। तो जब उगते हुए सूरज को देखते हैं तो किसी खाली गमले में मिट्टी भर दें और वहाँ पर जल चढ़ाएं।
इससे बहुत फ़ायदा होता है। और ध्यान रहे, अपने फंसे हुए पैसे के लिए प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि जब आपका सूर्य मजबूत होगा तो आपके पैसे कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, कोई नहीं खा पाएगा। ऐसे में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम आदित्याय नमः, तो आपका सूर्य और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा।